एक अजीब सी दोपहर थी और रिया की आंखों में एक खामोश बेचैनी तैर रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी जैसे किसी की आमद का इंतजार हो। और फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब दरवाजा खोला और सामने कशफ खड़ी थी, रिया की सबसे करीबी दोस्त। कशफ के चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। वो सिर्फ रिया से मिलने आई थी, मगर उसे क्या मालूम था कि दरवाजे पर खड़ी एक माँ सिर्फ दीवार नहीं, एक फैसला बन चुकी थी। रिया की माँ ने सर्द लहजे में कहा, तुम यहाँ नहीं आ सकती, रिया तुमसे नहीं मिल सकती। कश्यप का चेहरा धुंधला सा पड़ गया। उसने आहिस्ता से कहा, आंटी मैं सिर्फ उससे मिलने आई हूँ, वो मेरी दोस्त है, बस 2 लम्हे। रिया ने जब आवाज सुनी तो दौड़कर बाहर आई और जब माँ और दोस्त को आमने सामने देखा तो वो हैरत ज़दा रह गई। रिया ने कहा, अम्मी ये कश्यप है, मेरी दोस्त है, मुझे मिलने आई है, आने दे उसे अंदर। लेकिन माँ का चेहरा सख्त हो चुका था। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम उस वक्त कश्यप से मिल सकती हो जब कबीर से तुम्हारी अलहदगी हो जाएगी। ये अल्फाज रिया के सीने में तीर की तरह लगे। कश्यप के चेहरे पर शर्मिंदगी और हैरत का इम्तजाज था। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धक्के देकर उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। नाज़रीन, काफी दिनों की खामोशी के बाद अचानक कबीर रिया के घर आ गया तो ऐसा लगा जैसे माहौल में बिजली दौड़ गई हो। सबने हैरत से उसे देखा, मगर उसकी आंखों में न कोई डर था न झिझक, बस एक फैसला था जो रिया से मिलने का। अंदर सिकंदर खड़ा था, सख्त लहजे में बोला, यहाँ क्यों आए हो? कबीर बोला, रिया से मिलने आया हूँ। सिकंदर कहता है, ये मेरा घर है और मैं अपनी बहन से मिलने की किसी को इजाजत नहीं देता। कबीर ने मुस्कुराया और एक डायरी निकालकर सिकंदर की तरफ बढ़ा दी। ये वो दस्तावेजात हैं जो बताती है कि अब ये घर मेरा है। कबीर कहता है, मुझे यहाँ से निकालना किसी के बाप की भी मजाल नहीं। ये अल्फाज बोलते ही एक सन्नाटा छा गया। सिकंदर का चेहरा सुर्ख हो गया। तभी पीछे से रिया की माँ आई। उसने कहा, ये हो ही नहीं सकता, ये घर मेरे बाप की मलकियत है, तुम्हारी मजाल कैसे हुई यहाँ आने की? कबीर ने कहा, तुम मुझे निकालोगी? मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हें ही निकाल दूं।